हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। आज ज्योमेट्री का शेष जो बचा हुआ हिसाब है एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का, उसका मैं दे रहा हूं। और आप लोग से अनुरोध है कि कम से कम चैनल को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और पूरा जो है एकदम जो है ऐसा शेयर कीजिए कि शेयर का बटन जो है बिल्कुल जो है ना टूट जाए, ऐसा कितना शेयर कीजिए। और मैथ बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। विश्वास रखिएगा तभी मैथ बनेगा। और मैथ से लड़िए, लड़ना सीखिए, उससे डरिए मत। तो आज हम जो दे रहे हैं, देखिए, हिसाब बनाने के पहले कुछ छोटा सा सूत्र बता रहे हैं। पहला सूत्र इसका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला होता है। ये कैसे होता है हम तो बोल दिए, लेकिन कैसे होता है, ये कैसे होता है देखिए, इसका प्रूफ करते हैं। LHS बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। P/H लगा दीजिए, इसमें स्क्वायर डाल दीजिए। कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, लगा दीजिए, इसमें स्क्वायर डाल दीजिए। P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, H का स्क्वायर हो जाएगा, अब B का स्क्वायर हो जाएगा, इधर H का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कीजिए, ये क्या है, भिन्न के जोड़ हो गया। इसमें H स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, क्या हो गया, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। और P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा, H स्क्वायर होगा बाय H स्क्वायर, कट गया 1 RHS। ये फॉर्मूला आपका प्रूव्ड हो गया। अब इसी से संबंधित जो है, देखिए, इसी से संबंधित हिसाब, तो देखिए, इससे संबंधित हिसाब जो है, देखिए, इसका जैसे कि हम बताए कि इतना बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र लिखेंगे, क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे हम साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मेन स्क्वायर रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। इससे जो है निकल गया फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला निकल गया, दूसरा फॉर्मूला निकल गया, तीसरा फॉर्मूला। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो 1 चल जाएगा वो साइड, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा।
ये हो जाएगा। अब फिर चौथा फॉर्मूला इससे निकालेंगे, कॉस थीटा का ओनली √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो है फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर का निकालेंगे, कॉस स्क्वायर वो साइड चला जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर का निकालेंगे जिसमें साइन उस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से फॉर्मूला क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। अब देखिए इसमें एक हिसाब है, लिखा रहेगा हिसाब कि यदि या रहेगा क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, यदि कॉस थीटा बराबर 7, कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। कर दिया हुआ, यदि कोई विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम का है तो हिसाब क्या रहेगा, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो कैसे बनेगा देखिए बताते हैं। मान किसका निकालना है, मान सॉल्यूशन, मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस, इसका मान निकालना है। तो अभी इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 1 को ए मानेंगे, साइन थीटा को बी मानेंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी फॉर्मूला पे इसको जो है तोड़ देना है। क्या होगा, ए मतलब 1, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहां हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए प्लस बी, इसको 1 को ए माने और बी को साइन थीटा माने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बताए, अभी तुम बताए कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, अभी बताया तुरंत। अब देखिए जब कॉस बाय साइन रहेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है फॉर्मूला कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस बटे साइन का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, यहां स्क्वायर लगा हुआ है, हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तब देखिए यहां पर मेरा मान क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8। क्या लिखेंगे इसको, हम स्क्वायर को लिखा हुआ है तो इसका मान बैठा दीजिए 7/8 का होल स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर सबको जानते होंगे, 7 को 7 से गुना कर दीजिए, जब 7 को 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7×49। 8 को 8 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा
8 का स्क्वायर 64, यही हो गया इसका आंसर। इसको एक ढंग से और बना सकते हैं, cot थीटा बराबर 7/8 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, साइन थीटा और cos थीटा का मान निकाल लेंगे, किससे, b बाय पी के फॉर्मूला से। और सीधा बना सकते हैं, मान निकाल करके इसमें बैठा दीजिए, मान निकल जाएगा। वो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए हम उसे नहीं बताए। ये जो है इसका सॉल्यूशन हो गया। आशा आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा हिसाब इसका जो है, अगर नहीं समझते हैं तो एक बार कमेंट कीजिए, समझ में आता है कि नहीं आता है, तो उसको बताया जाएगा, दोबारा बताया जाएगा। तो एक हिसाब आप देखिए, जो कि एनसीईआरटी संबंधित हिसाब है। त्रिभुज एबीसी में एक क्वेश्चन और देखिए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो sin a इंटू कॉस सी जोड़ कॉस a इंटू साइन सी का मान निकालें। यही हिसाब है, ये हिसाब बनाना है, एनसीईआरटी का हिसाब है ये कैसे बनाएंगे, ये हिसाब देखिए कैसे बनाएंगे। यहां क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। इसका सॉल्यूशन देखिए, कोण भी समकोण है, ए बी सी, बी समकोण मतलब ये 90 डिग्री है यहां पर। और क्या लिखा है, tan a बराबर 1/√3। यहां क्या दिया हुआ है, tan a का मान 1/√3 दिया हुआ है। tan a का मान क्या दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है। tan a का फॉर्मूला क्या होता है, tan a का फॉर्मूला होता है P/B। अब देखिए यहां पर a लिखा हुआ है, ई एंगल लिखा हुआ है, जो एंगल रहेगा उसके सामने का जो भुजा रहेगा वो P कहलाता है। P मान कितना है, 1, और B कितना है, √3। ये हो गया P, हो जाएगा B ये वाला, ये √3 हो जाएगा। अब बाकी जो 90 के सामने वाला भुजा वो कर्म होता है ना, वो हिपोटेन्यूस होता है, H होता है, आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमको इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो H का फॉर्मूला क्या होगा, बताए होंगे, P² + B²। H जो है सबसे बड़ी भुजा होता है, बड़ी भुजा में दोनों छोटी भुजा को जोड़ दिया जाएगा। तो P का मान बैठा दीजिए, कितना है, 1 का स्क्वायर। B कितना है, √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपको जानते होंगे 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2 निकल गया। अब 4 का वर्गमूल निकल गया 2, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, साइन ए इंटू कॉस ए। पहले अलग अलग मान निकाल लीजिए, क्या है कि अलग अलग एंगल ए बी है, सी बी है। साइन ए का मान निकाल लीजिए, पहले फॉर्मूला होता है P/H। ए एंगल के लिए P हो गया 1, H 1/2। फिर क्या लिखा हुआ है, cos C, इसका फॉर्मूला B/H होता है, B/H।
तो कौन हो गया बी। इस एंगल के लिए P1 है, बी हो गया √3। आज 2 हो गया। फिर है cos A, cos A निकाल लीजिए, इसका फॉर्मूला भी b बटे h। cos A के लिए b बटे h, cos A के लिए p हो गया 1, b हो गया √3 बटे 2। ठीक है। फिर क्या है sin C, इसका फॉर्मूला भी p बटे h। तो sin C के लिए p क्या हो गया √3, h का मान 2। मान किसका निकालना है, मान निकालना है हमको, किसका मान निकालना है, sin A इंटू cos C जोड़ cos A इंटू sin C का मान निकालना है। मान बैठा दीजिए, sin A का मान 1/2 गुना cos C का मान, cos C का मान ये जो है cos C बटे 2 होगा। फिर यहां जो है √3/2 sin C √3/2 ये हो जाएगा। cos C का मान b बटे h, तो cos C के लिए p √3 है, b कौन हो गया एक, कितना हो गया 1 बटे √2 दूनी 4, √3 3 बटे 4, 4 एलसीएम 1 + 3 4 बटे 4 कट गया 1, यही हो गया आंसर। तो आज जो है अभी तक हम समाप्त करते हैं, फिर अगला वीडियो के लिए मिलेंगे।